नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की दी बधाई व शुभकामनाएं। सीएम ने कहा, बैसाखी हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव व भाईचारे के पर्व। हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बनबूलपुरा में कई मदरसे सील किए गए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। नैनीताल में पाषाण देवी मंदिर में दी गई भटौली। लगभग 90 शादीशुदा बहनों को दी गई भटौली। विवाहित बहनों कोटद्वार में यूकेडी का राज बचाओ आह्वान। आशुतोष नेगी ने कहा, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। सभी क्षेत्रीय संगठनों से की एकजुटता की अपील। हरिद्वार में बहरादाबाद टोल प्लाजा पर जंगली हाथी का आतंक। हरिद्वार टिहरी हाईवे पर हाथी का आगमन। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। देहरादून में फुलसनी के गांव में जंगल में लगी आग। वन कर्मियों ने आग पर पाया काबू। वनाग्नि को लेकर सरकार तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड मॉडल पारदर्शिता, प्रबंधन और संकल्प का प्रतीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की खनन नीति बनी अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के खनन मॉडल को समझने के लिए आया प्रतिनिधिमंडल। सीएम धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में आई पारदर्शिता और रिकॉर्ड तोड़ राजस्व संग्रह का देश ने माना लोहा। प्रदेश के विकास में खर्च हो रही खनन की राज्य की कमाई। इस रिपोर्ट को देखिए। पारदर्शिता, प्रबंधन और संकल्प का प्रतीक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की खनन नीति बनी अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल। खनन मॉडल को समझने हिमाचल से उत्तराखंड से आया प्रतिनिधिमंडल। सीएम धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में आई पारदर्शिता। देवभूमि में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व संग्रह का देश ने माना लोहा। प्रदेश के विकास में खर्च हो रही खनन से हो रही राज्य की कमाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ सालों में खनन क्षेत्र में ऐसे सुधार लागू किए जो आज देश भर में एक मिसाल बन गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने जिस पारदर्शी और मजबूत खनन नीति को जमीन पर उतारा, आज उसी मॉडल को देखने और समझने के लिए हिमाचल जैसे राज्य अध्ययन करने आ रहे हैं। ये केवल तारीफ की बात नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस, साफ नियत और धामी के दमदार फैसलों का नतीजा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में खनन से होने वाला राजस्व पिछले 3 सालों में 4 गुना बढ़ा है। पिछली सरकारों में खनन राजस्व केवल 300 करोड़ से 335 करोड़ के लगभग रहता था और आए दिन अनियमितताएं भी सामने आती थीं। जबकि 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष में अब तक 1025 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है और ये जल्द ही 1100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के रास्ते पर है। ये वृद्धि मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शिता, नीतियों, ई निविदा, ई नीलामी और कड़े प्रबंधन का परिणाम है। खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने पिछले कुछ सालों में जुर्माने के तौर पर 74.22 करोड़ की वसूली की है, जो पहले केवल 18 करोड़ के लगभग थी। धामी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खनन के साथ ही सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान न पहुंचे। यही कारण है कि उत्तराखंड के खनन मॉडल को आज धामी मॉडल के रूप में पहचाना जा रहा है और अन्य राज्यों की सरकारें भी इस मॉडल को अपनाना चाह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार रावाली महदूद में स्थित अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के सख्त निर्देश पर की गई। कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया गया था। हरिद्वार में एचआरडीए द्वारा बनाए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। शनिवार को भल्ला इंटर कॉलेज और हरिराम आर इंटर कॉलेज के छात्रों का क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल हुआ। क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। दो सरकारी स्कूल से बच्चे लेकर आए हैं, तो यहाँ हम लोग ट्रायल ये कर रहे हैं कि 100% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बच्चे हैं।
ताकि वो कोचेज़ के साथ साथ जो हमारी फैसिलिटी है उसको यूज़ कर पाए। देखिए, आज तो हमने स्कूलों से मांगा था, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उनको इनवाइट करा गया है। तो आप देख सकते हैं 25 से 30 बच्चे अभी यहाँ क्रिकेट के लिए हैं। ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स के भी ट्रायल चल रहे हैं, तो वो उधर बाकी स्पोर्ट्स में होंगे। तो क्राइटेरिया तो यहाँ जो कोचेज़ हैं वो सेलेक्ट करेंगे फिर अभी उनमें से। सर, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। मैं डॉक्टर हमारे इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्लास 10th में। क्रिकेट मेरा मनपसंद गेम है। मैं पहले 6 साल का था तब से खेल रहा हूँ, पसंद भी है मुझे, बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। और क्या बोलते हैं, अभी मैं ट्रायल देने आया। हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छा ट्रायल दूँ, जिससे मैं आगे और खेल सकूँ बढ़िया, जिससे उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकूँ। चल के बहुत फ़ायदा हो सकता है। मतलब जैसे अब यहाँ कोई बढ़िया खेलता है, मतलब बैट्समैन या बॉलर बढ़िया खेलता है, और फिर आगे अच्छा सीख सकता हाँ, है। ये अच्छा सीख सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। कई बार फ़ायदा होगा हमारे यहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। अगर यहाँ बढ़िया खेलते हैं तो फ्री में उसके होती है निःशुल्क। अच्छा, अगर वैसे कोई अफोर्ड नहीं करता है। अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो और कोई अफोर्ड नहीं करता है। हमारे स्कूल यहाँ की ट्रेनिंग लेता है तो कोई बढ़िया प्रदर्शन करता है तो अफोर्ड कर सकते हैं फ्री में। उत्तराखंड के 5 प्रयाग में प्रमुख प्रयाग में शामिल कर्णप्रयाग में पौराणिक समय से बैसाखी पर लगने वाले धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन विखोती मेले का आज कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने उद्घाटन किया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजना की कल्याणकारी योजना की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए हैं। क्योंकि हमारी विरासत है, हमारी मान्यताओं से जुड़े हुए, हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से बैसाखी मेला भी हमारी एक विरासत के रूप में हम लोग पूर्व से मनाते रहे हैं। बीच में कुछ कारणों से ये मेला नहीं हो पाया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अपने गणेश शाह जी ने अध्यक्ष बनने के बाद एक बार पुनः इस मेले को प्रारंभ किया है। मैं उनको, उनकी पूरी टीम को, सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विदित है, कर्णप्रयाग हमारा जो है एक काफ़ी प्रसिद्ध प्रयाग है, और निश्चित रूप से हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड एवं हमारे जो विधायक महोदय हैं, उन्होंने जिसको मेले को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी। और आप जो आज जो है सुबह में पैरूर देवता के पूजन से ये हमारा जो है आज मेला स्टार्ट हो चुका है। इसकी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाने हैं। हमारे बच्चों के द्वारा, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके द्वारा जो है विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा जो है प्रतिभाग किया जाना है, और किया भी जा चुका भी है। और अभी हमारे यहाँ पे वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताएँ होनी हैं। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार देश की जनता को लूटने में लगी हुई है तथा देश की अर्थव्यवस्था चौपट सरकार ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने पहले गैस पर 50 रुपये बढ़ाए और डीजल तथा पेट्रोल पर 2 उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि जबकि तथ्य यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2021 के बाद क्रूड ऑयल के दाम सबसे कम है, $26 प्रति बैरल की गिरावट दुनिया भर में हुई है। उनको कहना है कि मूल्य वृद्धि किया जाना जनता के साथ धोखा है। ये सरकार जिस तरह से आम लोगों को लूटने पे लगी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते गैस पर 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, डीजल पेट्रोल पे जो है उत्पाद शुल्क 2 रुपया बढ़ा दिया। जबकि तथ्य यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2021 के बाद इस समय क्रूड ऑयल के दाम सबसे ज़्यादा कम है। $26 प्रति बैरल की गिरावट क्रूड ऑयल में हुई है। दुनिया भर में तेल सस्ता हो रहा है। एक विश्वगुरु की सरकार यही है जहां जो है डीजल पेट्रोल पे 2 रुपया उत्पाद शुल्क पर लीटर फिर से लगा दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कम से कम 10 से 15 रुपया गैस और मतलब डीजल और पेट्रोल पे गिरने चाहिए थे, और गैस के भी दाम कम होने चाहिए थे। आज नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में लगभग 90 शादीशुदा बहनों की बटौली दी गई। पंडित जगदीश चंद्र भट्ट ने विवाहित बहनों को
चैत का महीना आते ही अपने मायके से आने वाली भिटौली की सौगात का इंतजार रहता है। इसी परंपरा को निभाते हुए पाषाण देवी मंदिर में बीते वर्ष से भिटौली दी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की संस्कृति, त्यौहार और रीति रिवाजों को मानने का अपना अलग अंदाज है। महत्व तो हमारे उत्तराखंड को बताना बिल्कुल आवश्यक नहीं, क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड में पूर्व रीति रिवाज के अनुसार चला आ रहा एक लोक पर्व है, जिसमें चैत के महीने में और बैसाख के महीने में चैत के महीने की भिटौली होती है हर उस महिला के लिए जिसका विवाह हो जाता है ना। तो ये भिटौली का महत्व भाई से, मायके से, यानी मैच से इसका रिलेशन होता है। उसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। माँ पाषाण देवी मंदिर में माँ पाषाण देवी के आदेश से और हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे जगदीश भट्ट जी यहाँ है, हमारे पंडित जी हैं, इनके आदेश से यह भिटौली का आयोजन विगत कई वर्षों से पाषाण देवी मंदिर प्रांगण में हो रहा है और प्रतिवर्ष इस आयोजन में बढ़ोतरी हो रही है। मैथ की भिटौली यानी माँ की भिटौली कई बहनों को दी जा रही है और इस भिटौली के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि जिस प्रकार हमें अपने मायके का प्यार मिलता है, प्रत्येक बहन को अपने मायके का प्यार, भले ही मायका माँ पाषाण देवी का ही क्यों न हो, यहाँ से उन्हें प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उन्हें भिटौली की सौगात मिले। बड़ा महत्व यह है, चैत्र मास में जो है सुहागिन महिलाओं को जो है भिटौली का आयोजन दिया जाता है और इस वर्ष माँ पाषाण देवी मंदिर में चौथे वर्ष हम देने जा रहे हैं। 4 वर्ष से लगातार हम देने जा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 60 महिलाओं को और इस वर्ष जो है महिलाएं बढ़ के 90 महिलाओं को हम माँ पाषाण देवी और जीवन वर्षा कला के सहायता से जो है माँ पाषाण देवी मंदिर से 90 महिलाओं को भिटौली दे रहे हैं। और इस भिटौली में देने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हम उन महिलाओं को इसमें देते हैं जो महिलाएं जिनके भाई नहीं हैं या जिनके मायके से भिटौली जो नहीं दे पा रहा है, उन महिलाओं को हम इसमें ढूंढते हैं। तो उन्हीं महिलाओं को जो वंचित हैं, जिनको चैत्र मास में भिटौली नहीं प्राप्त हो पाती है, उन्हीं को ही हम इस माँ पाषाण देवी के मंदिर में भिटौली देते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक जांच के बाद 3 अवैध मदरसे सील कर दिए गए। अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय के अनुसार इन मदरसों के पास ना तो किसी प्रकार की मान्यता थी और ना ही आवश्यकता सुविधाएं। कई जगह बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, शौचालय व स्वच्छता और सुरक्षा के इंतजाम जैसे CCTV कैमरे तक नहीं थे। तो छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा, शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर, कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनका कि जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी जारी रखेंगे। मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम हम हल्द्वानी बनबुलपुरा पे, जहाँ पे आप प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है अवैध मदरसे को लेकर, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे, जिसके बाद आज प्रशासन की नींद जागी है और प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात की है। देख सकते हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पे प्रशासन ने निगाहें गड़ाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन के जो लोग मौके पे हैं और प्रशासन, चाहे वो फायर ब्रिगेड की बात की जाए, चाहे प्रशासन की बात है, प्रशासन तमाम प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर है। चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे ADM की बात, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें, चाहे तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की बात की थी, उसके तहत कालाडूंगी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं हल्द्वानी इन सबसे छूटा हुआ था और आज हल्द्वानी में भी जो मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। 3 मदरसों पे अभी तक यहाँ पे उन मदरसों को सील कर दिया गया है और कई ऐसे मदरसे हैं जिसमें प्रशासन ने अपनी निगरानी बनाई हुई है और कुछ ही देर में उन मदरसों पे भी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उन पे प्रशासन की निगाहें बनी हुई है और जिस तरह से अवैध जो लोग हैं, अवैध गतिविधियाँ हैं, उस पर प्रशासन लगातार अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन मौके पर यहाँ पे एक तरफ जहाँ जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और कार्रवाई कर रहे हैं और एक तरफ जहाँ
पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार चप्पे चप्पे पे निगाहें बनाए हुए हैं। ज़मीन तो ज़मीन, आसमानों पे उन्होंने निगाहें बनाए हुए हैं। ड्रोन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देखा जाए कि कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रशासन की पैनी नज़र उन पर है। कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा माहौल ख़राब ना किया जाए, और जिस तरह से जो कार्रवाई है उसमें कोई भी कार्रवाई में कोई भी बंदिश ना है, ना कोई भी उस कार्रवाई में कोई भी जिस प्रकार से प्रशासन की टीम जो लगी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कब तक कितने मदरसे और इनके द्वारा सील किए जाते हैं। दीपक अधिकारी, के न्यूज़ के लिए हल्द्वानी। बागेश्वर जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बागेश्वर नगर समेत कपकोट, गुरुड़, दुगनाकुरी, कांडा और काफल की गैर क्षेत्रों में रबी की फसलों जैसे गेहूं, मसूर, सरसों और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा गया। मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार कृषि व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम प्रभावित ग्रामों में नुकसान का आकलन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 30 से 50% तक नुकसान की संभावना जताई गई है। की बारिश हुई है, इससे हमारे जनपद के कपकोट क्षेत्र में कुछ किसानों ने जो है हमें नुकसान की अभी सूचना बताई है, और अन्य विकास खंडों में भी बारिश और थोड़ी ओलावृष्टि हुई है। तो हमने अपनी कृषि विभाग की टीमें उन क्षेत्रों में जो है सर्वे के लिए लगा दी हैं। प्रारंभिक सर्वे के आधार पर जो हमारी जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर हम जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ साथ राजस्व विभाग की टीम भी काम कर रही है, और कपकोट क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है कुछ किसानों ने वहाँ पर फसल बीमा हमारा जो कराया था, तो फसल बीमा के जो हमारे जो प्रारंभिक सर्वे होंगे उसी आधार पर उन लोगों को मुआवजे की जो है धनराशि जो है उनको उपलब्ध। धर्मनगरी हरिद्वार में स्नान पर्व बैसाखी पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर की पौड़ी सहित पतित पावनी से विभिन्न घाटों पर सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। देश के कोने कोने से आए यहाँ श्रद्धालुओं ने मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की कामना की, और हर की पौड़ी पर तड़के से ही हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान करके दान पुण्य करने के सिलसिला शुरू कर दिया। बेसिकली मैं पूना से हूँ, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो कल मैं यहाँ पे हरिद्वार आया था, तो आज बैसाखी का दिन था, उसी मुहूर्त पे मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे इतनी भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा, और इस पवित्र मतलब जगह पे इतना तादाद में लोग आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। गंगा मैया में स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि मैं देख रहा था स्टेशन की तरफ से आता हुआ था, तो आज पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी की है उन्होंने, कुछ रूट से वो डाइवर्ट किए। और यहाँ भी आप देखोगे घाट पर की जगह जगह पे आपको पुलिसकर्मी दिखेंगे, और वो सब लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि आप ऐसा जाइए, वहां से जाइए। तो अच्छी व्यवस्था की है पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे। शिमला से जुब्बल मंडोल से, यहाँ एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ पे आके मतलब मन विशुद्ध हो जाता है। एक पॉजिटिव वाइब है। मतलब आज का जो दिन है ये मतलब सालों बाद आता है। बहुत मजा आया यहाँ पे। शाम को जब हम आए आरती में, सुबह तो खैर थोड़ी लेट हुई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज बैसाखी का भी दिन है। पिछले कल तो हनुमान जयंती भी थी इस उपलक्ष्य पे। हाँ जी, बहुत ही सुपर एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब मुझे तो लगता है यहाँ पे तो बोल रहे थे माइक पे कि चोरी वगैरह, मुझे तो लगता नहीं कि इस पवित्र स्थान पे कोई इस तरह की वो भी करेगा एक्टिविटी, क्योंकि सब मतलब एक पॉजिटिव वाइब लेके आए, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू सर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा 20 से लेकर 25 अप्रैल तक बाबा साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश भर में मनाएगी। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में रहा है। बीस अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार के चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया, और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के
प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थी और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, सामाजिक समरसता की ओर। उत्तराखंड में तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है। पौड़ी जिले में बीते दिनों से लगातार पहाड़ों में बारिश, आंधी तूफान से जहां सड़क अवरुद्ध हुई है वहीं पेड़ भी टूट गए हैं। भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पहाड़ों में गर्मी बढ़ने लगी थी, लोगों द्वारा जैकेट रजाई बंद कर दिए गए थे, लेकिन बारिश की दस्तक ने फिर से गर्म कपड़े निकालने को विवश कर दिया है। खबर मंगलौर से है। ई पॉश मशीन से राशन वितरण शुरू हो चुका है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बंद पूरे प्रदेश में राशन वितरण ई पॉश मशीन से लागू हो गया है, लेकिन ई पॉश मशीन से राशन वितरण में परेशानी भी आ रही है। उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, जिससे उपभोक्ता को राशन लेने में काफ़ी समय लग रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। चार घंटे हो गए, 4 घंटे में 4-5 आदमियों का राशन नहीं बटा। अच्छा जी, ये मशीन ऐसी आपने भेज दी है, लोगों को धूप में खड़े हैं, कोई चक्कर आगे गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, लेडीज है ज्यादा परेशान। बताइए आप, सुविधा के लिए कर रखा आपने या परेशान करने के लिए कर रखा आपने? बताइए आप। 8 बजे के खड़े हैं यहाँ से, ना लंबा ना फिंगर आ रहे, इतनी देर हो गई, बच्चों को छोड़ कर आए हुए 9:30 काम भी नहीं सारा नहीं पड़ा, बच्चे भी भूखे प्यासे, हम भी भूखे प्यासे, यहाँ से वीरान हो रहे, ना फिंगर आ रहे ना कुछ आ रहे। कल भी खड़े होकर चले गए, कल भी नहीं खड़े होकर चले गए यहाँ से। असल में हो रहा है, जो मशीन आई है इसमें तो टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांटे से अटैच है, इसके बाद कांटे में तोलने में लगता है, और ये तो टाइमिंग तो डबल हुई, डबल ट्रिपल तो टाइमिंग हो गई। उसके अलावा यह है कि बहुतों के जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, और 3-4 बार होने के बाद वो फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें एक सिस्टम में एक आई वाला है कि हम आई से उसको स्कैन कर सकते हैं। आई वाला अभी तक चला नहीं, हमने उनके जिस कंपनी ने हमें दिए थे उनका जो वो देने आया था, हमने उनसे 2-3 बार बात करी, तो वो डेली ये कह देता है कि आज चल जाएगा, आज चल जाएगा। और इसी बीच अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर, के न्यूज़ की खबर का दमदार असर। डिप्टी सीएम के निरीक्षण के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। सीएससी सुनवा से अधीक्षक डॉक्टर एएनएम हटाए गए। डॉक्टर संतोष बनाए गए सीएससी सुनवा के नए अधीक्षक। महिला डॉक्टर की भी हुई तैनाती। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ने कल किया था दौरा। सीएससी सुनवा का किया था औचक निरीक्षण। डिप्टी सीएम को औचक निरीक्षण में मिली थी खामियां। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके। शिवेंद्र, अगर बात किया तो के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी विशाल जी, के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जैसे ही डिप्टी सीएम कल जब अयोध्या आए थे, तब के न्यूज़ ने ही इस खबर को सबसे पहले ब्रीफ किया था, और उसके बाद से ही तमाम चैनलों पर ये खबरें दिखाई जाने लगी। और उसके बाद आज एक बड़ी कार्यवाही हुई है। उस कार्यवाही में सीएससी सुनवा के अधीक्षक सहित जो डॉक्टर थे और जो एएनएम थे, उन सबको हटाया गया है, और वहां पर नए अधीक्षक बनाए गए हैं। डॉक्टर संतोष को नया अधीक्षक बनाया गया है। उसके बाद वहां पर महिला डॉक्टर की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही वहां पर जो व्यवस्थाएं थी उसमें भी सुधार किया गया है। कल देर रात सीएमओ से फोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बेड वहां थे, मगर वहां पर जो मौजूद डॉक्टर थे उन्हें पता नहीं था कि बाकी बेड कहाँ रखे गए हैं। शायद वो बेड वहां पर नीचे रखे गए थे, क्योंकि सीएमओ भी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद नहीं थे। तो इन सारी चीजों को लेकर वो स्पष्टीकरण ही देते हुए दिखे हैं। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और इसी बीच बाराबंकी से खबर है। खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर में याद ए कमर मुशायरा कवि सम्मेलन। शायरों कवियों ने रचनाएं सुनाकर खूब बटोरी वाहवाही। पसंदीदा कवि और शायरों को श्रोताओं ने जमकर सराहा। कवियत्री मनिका दुबे भी रही मौजूद। पसंदीदा कवि व शायरों को श्रोताओं ने जमकर सराहा। चेयरमैन इरशाद अहमद कमर ने सभी का किया स्वागत। बाराबंकी से खबर, फतेहपुर में याद ए कमर मुशायरा कवि सम्मेलन। जो डूब जाए उबरने का हुनर जानते हैं। सुहानी याद का साया नहीं गया। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जायसवाल जी, हरिओम साहब, इस जिले की बड़ी कद्दावर सियासी शख्सियत कवि सम्मेलन है। हम न छोड़ेंगे यार का दामन, जिंदगी भर की ये तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।